मेरा नाम सर यासीन है। मैं UMC उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 10 का बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 18 डिस्कस करेंगे, होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, होम्योस्टेसिस मीन बैलेंस इन बॉडी, जिस्म के अंदर हर चीज़ को बैलेंस तवाज़न में रखना, ना कम होने देना ना ज़्यादा होने देना। लाइक अदर एनिमल्स, ह्यूमन हैव हाईली डेवलप्ड सिस्टम ऑफ होम्योस्टेसिस। इंसान में भी हर चीज़ को बैलेंस करने का बड़ा अच्छा और डेवलप्ड सिस्टम जो है होम्योस्टेसिस का मौजूद है। फॉलोइंग आर द मेन ऑर्गन विच वर्क, मदरजा झैल ऑर्गन्स हैं जो जिस्म में हमारे बैलेंस रखते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को। फॉर एग्ज़ाम्पल, लंग्स रिमूव एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कीप इट बैलेंस। अगर हमारे पूरे जिस्म के सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन होती है जिसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाती है। हमारे लंग्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से पूरे जिस्म से खारिज कर देती हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे जिस्म में बैलेंस रहे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ना होने पाए। तो लंग्स का काम होम्योस्टेसिस है, यानी बॉडी में बैलेंस कायम रखना है हर चीज़ का। इसी तरह स्किन परफॉर्म रोल इन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड रिमूव्स एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट। स्किन का काम ये हमारे जिस्म के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। हमारे जिस्म का टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड होता है। चूँकि हमारे पूरे जिस्म के सेल में मुसलसल हीट पैदा होती है, तो स्किन जो है वो हीट को बढ़ने नहीं देती। जिस्म स्किन में पोर्स होते हैं, स्किन से पानी और वेपर्स की शक्ल में खारिज होता है एवापोरेशन के प्रोसेस से। इसी तरह साल्ट स्किन से जब खारिज होते हैं तो जिस्म का टेम्परेचर जो बढ़ रहा होता है वो नॉर्मल हालत में मेंटेन किया जाता है। तो यानी स्किन भी हमारे जिस्म को बैलेंस हालत में रखती है, तो ये भी होम्योस्टेसिस के तौर पर काम करती है। इसी तरह किडनी फिल्टर एक्सेस वाटर, सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड एंड फॉर्म यूरिन। जिस्म में ब्लड के अंदर ज़्यादा सॉल्ट, वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, वेस्ट वगैरह पैदा हो जाए तो किडनी उन तमाम वेस्ट को अलहदा कर देता है और यूरिन बना कर जिस्म से खारिज कर देता है। तो इसी तरह ये तीनों ऑर्गन्स, लंग्स हो गया, स्किन हो गया, किडनी, ये हमारे जिस्म में होम्योस्टेसिस के तौर पर काम करते हैं, यानी बैलेंस रखते हैं हमारे जिस्म में मुख्तलिफ सब्सटेंसेस। स्किन बेसिकली हमारी स्किन दो तहों पर मुश्तमिल होती है, जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हैं। ये स्किन के ऊपर वाली तह है और ये स्किन की नीचे वाली तह है। ऊपर वाली जो स्किन की तह है इसे हम नाम देते हैं एपिडर्मस। एपिडर्मस आउटर प्रोटेक्टिव लेयर विदाउट ब्लड वेसल। इस नाली के अंदर इस तह के अंदर स्किन की कोई खून की नाली मौजूद नहीं होती, इसलिए ये एपिडर्मस कहलाती है। इससे नीचे ये जो तह नज़र आ रही है, इस तह को, दूसरी जो स्किन की लेयर है, इसको हम डर्मिस का नाम देते हैं। डर्मिस जो है इनर लेयर, अंदर वाली तह है, इसमें ब्लड वेसल्स, खून की नालियाँ भी होती हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। इसमें ब्लड वेसल्स, खून की नालियाँ जो है मौजूद होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वीन्स होती हैं, आर्टरी, ये नालियाँ खून की स्किन की तह में। सेंसरी नर्व एंडिंग्स, सेंसरी नर्व जो है उनके एंडिंग पॉइंट न्यूरॉन्स के वो भी पाए जाते हैं। स्वेट, पसीने के ग्लैंड भी इस तह में पाए जाते हैं। ऑयल ग्लैंड, ऑयल भी जैसा कि आपको पता है हमारी चेहरे की स्किन के अंदर सेबाशियस ग्लैंड होते हैं, वो इसी तह में पाए जाते हैं जो ऑयल खारिज करते हैं, और अक्सर हमारा चेहरे के ऊपर हल्का सा ऑयल भी ज़ाहिर होता है, वो इसी स्किन की लेयर के अंदर मौजूद होता है। प्लस इसके अंदर बाल, हेयर्स भी मौजूद होते हैं। फैट सेल्स जो है वो भी डर्मिस लेयर के अंदर मौजूद होते हैं। स्किन परफॉर्म द रोल इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। मेन फंक्शन जो स्किन का हमारी जिल्द का ये हमारे जिस्म के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, ज़्यादा नहीं होने देती, बैलेंस रखती है। इन द थिन लेयर ऑफ द फैट सेल इन डर्मिस इंसुलेट द बॉडी, कंडक्शन ऑफ स्मॉल मसल अटैच टू द हेयर फॉर्म गॉसिबम्स। इसके अंदर जो हेयर्स होते हैं और मसल्स, ये दोनों मिलकर जब कंट्रैक्ट करते हैं तो हमारी स्किन के अंदर जो है सारे स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, जिसको हम आम उर्दू में कहते हैं झुनझुनाहट। तो इसको हम गोसीबम का नाम देते हैं। बाज़ औक़ात हमारे पूरी स्किन के बाल खड़े हो जाते हैं और ऐसा महसूस होता है हवा की एक गर्म तह हमारी स्किन के ऊपर से गुजरी रही है। ये अमल झुनझुनाहट जो है वो कहलाता है, इसे गोसीबम भी कहते हैं। इट क्रिएट इंसोलेट, इसमें एक गर्म सी हवा की तह जो है हमारी स्किन के ऊपर पैदा सी हो जाती है। स्किन कीप्स इन प्रोवाइडिंग कूलिंग इफेक्ट व्हेन स्वेट इज़ प्रोड्यूस। जब स्किन से पसीना निकलता है तो हमारे स्किन में ठंडक पैदा होती है, क्योंकि किसी शय से जब पानी खारिज होता है तो वो कूलिंग पैदा करता है। इसके अलावा स्किन हीट भी हमारी जिस्म से एवापोरेशन के ज़रिए खारिज करती है। स्किन से बेकार मादे भी खारिज होते हैं, पसीना खारिज होता है, उसमें वाटर है, साल्ट है, यूरिक एसिड, वेस्ट वगैरह रिमूव कर दिए जाते हैं। लंग्स,
हमारा लंग्स भी होम्योस्टेसिस का काम करते हैं। हमारे जिस्म के तमाम सेल्स में रेस्पिरेशन हो रही है, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। तमाम सेल्स में जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वहाँ से वो हमारे टिश्यू फ्लूइड में चली जाती है, टिश्यू फ्लूइड से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में चली जाती है, और वो ब्लड जब लंग्स की तरफ आता है तो लंग्स के ज़रिए उस कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है। इस तरह लंग्स भी होम्योस्टेसिस का काम सर अंजाम देता है।